मानसून की छुट्टियां चल रही थी और मॉम डैड किसी वजह से घर से बाहर थे। मैं अकेली घर पे मौजूद थी और हमारा घर एक ऐसी कॉलोनी पर मौजूद था जो कि पहाड़ों के ऊपर थी और नॉर्मली वहाँ कोई आता जाता नहीं था। एक दिन मैं घर में अकेली लेट कर टीवी देख रही थी कि अचानक मुझे किसी के दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए ना उठी क्योंकि अगर कोई अजनबी होता तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलती और अगर मॉम डैड होते तो वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते। मैं फिर टीवी देखने में मसरूफ़ हो गई कि दरवाज़ा दोबारा खटका। मैं फिर दरवाज़े के पास चली गई और दरवाज़े के पीछे छुप गई। हमारा दरवाज़ा एक वुडन लकड़ी का बना हुआ है और इस घर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार है, यानी कि बाहर देखने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ पियानो रूम से बाहर देखा जा सकता है। मैंने कोई शोर नहीं किया ताकि बाहर किसी को पता ना चले और मैं चुप करके घर में खड़ी रही। फिर ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटकना शुरू हो गया, जिसने मुझे परेशान कर दिया और उसके बाद एक शख्स की भारी-सी आवाज़ सुनाई दी जो कि बाहर खड़ा था। "चलो जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो।" उस शख्स की आवाज़ सुनकर मैं दहल सी गई थी और उसकी आवाज़ ने मुझे नहायत खौफ़ज़दा कर दिया था। लेकिन एक लंबी खामोशी के बाद वो शख्स वहाँ से चला गया। उसके बाद मैंने अपने मॉम डैड को फ़ोन किया और पूछा कि घर कोई आने वाला था या नहीं। तो मॉम डैड ने मुझे ये बताया कि घर कोई आने वाला नहीं था। इस बात ने मुझे बहुत ही खौफ़ज़दा कर दिया और मैं उसके बारे में सोचने लगी। लेकिन ठीक 2 घंटे तक मैं टीवी देखती रही। उसके बाद वो शख्स दोबारा आया और दरवाज़ा खटकाने लगा। मैंने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दिया और पियानो रूम की तरफ चली गई। मैंने पियानो रूम से की खिड़की से देखा कि बाहर एक औरत खड़ी है जिसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है और ब्लैक हील वाले जूते पहने हुए हैं। इसने ब्लैक हैट पहना हुआ था जिसके साथ एक ब्लैक जाली थी जिसने इसका चेहरा ढका हुआ था और इसके बाल ब्राउन थे। ये औरत शक्ल से बहुत खौफनाक लग रही थी। इसकी चेहरे पर एक ड्रोन सी स्माइल थी और मुझे इसके होंठ भी बहुत डरोने लग रहे थे जो कि लाल रंग कर थे। मुझे इसके साथ एक खड़ा 35 साल का नौजवान नज़र आ रहा था जिसके चेहरे पर एक खौफनाक सीरियसनेस थी। मैं इनको देखती रही और खौफज़दा होती रही और मैं इनके जाने का इंतज़ार करती रही। लेकिन आखिर मेरे इंतज़ार करते करते तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद ये दोनों वहाँ से चले गए। ये यहाँ से चले तो गए लेकिन इनकी आने की वजह से मैं पूरी रात घर ना सो पाई और खौफज़दा रही और बल्कि मैं तो पूरा हफ्ता घर नहीं सो पाई क्योंकि इनकी शक्ल और इनकी बातों ने मुझे बहुत डरा दिया था। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।